बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने इस हफ्ते यानी 23 अप्रैल को अपना 55वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। बिहार के छोटे से गांव में जन्मे मनोज ने पहला ख्वाब ही एक्टर बनने का देखा था और इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए दिल्ली तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई झूठ का सहारा लिया था और उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और ऐसी न जाने कितनी रुकावटों की बेड़ियां तोड़ मनोज बाजपेयी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है। तो आइए इस मौके पर जानते हैं मनोज बाजपेयी से जुड़े कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो आपको जरूर इंस्पायर करेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने और कुछ बेहतरीन करने का। दोस्तों, मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बेलवा, बिहार में हुआ था और उनके पिता एक किसान थे। नतीजन मनोज को भी खेत जोतने से लेकर रोपाई तक का सारा काम आता था। हालांकि उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी खेतीबाड़ी में पढ़े। कमाई कम थी लेकिन उन्होंने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और इसी बीच वो मनोज को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे और उनकी इस इच्छा के पीछे का कारण ये था कि वो खुद भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया और यही वजह रही थी कि 7 साल की उम्र में ही उन्होंने मनोज को हॉस्टल भेज दिया था। और मनोज ने खुद अनुपम खेर शो में इस बात का खुलासा किया था कि वो अभी भी अपने पेरेंट्स से इस बात से शिकायत रखते हैं और उन्होंने कहा था कि मैं आज भी पेरेंट्स से कहता हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए था। वहीं आपको बता दें कि जहां पिता ने सोचा था कि मनोज डॉक्टर बनेंगे, लेकिन मनोज के मन में एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। परिवार में किसी का भी ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से था ही नहीं, लेकिन मनोज के पेरेंट्स को फिल्म देखने का काफी ज्यादा शौक था और बढ़ती उम्र के साथ ही मनोज का भी एक्टिंग के लिए जुनून काफी ज्यादा बढ़ता चला गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर उन्हें क्या करना है। वहीं एक बार उन्होंने अखबार में राज बब्बर, ओमपुरी और नसीरुद्दीन का इंटरव्यू पढ़ा था, जहां उन्होंने एनएसडी के बारे में जिक्र किया था। इसे पढ़कर मनोज को पता चला कि वो एनएसडी जा सकते हैं और वहां एक्टिंग की पढ़ाई भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था, 12वीं पास करने के बाद मनोज दिल्ली चले गए, लेकिन यहाँ वो एक झूठ बोलकर पहुंचे थे। दरअसल मनोज के पेरेंट्स इस सच के साथ उन्हें दिल्ली नहीं भेजते कि वो एक एक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने पिता से कहा कि मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन आईएएस जरूर बनूंगा और इसकी तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। यह सुनकर परिवार वालों ने उन्हें दिल्ली भेज दिया और 2-3 साल के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने परिवार को सब कुछ सच बता देंगे और उन्होंने अपने पिता को खत लिखकर बता दिया कि वो एक एक्टर बनने दिल्ली आए हैं। हालांकि जो जवाब उनके पिता ने मनोज को दिया वो काफी मजेदार था। मनोज के पिता ने पत्र में लिखा कि प्रिय पुत्र मनोज, मैं तुम्हारा ही पिता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक एक्टर बनने ही गए हो। और ये पढ़कर मनोज काफी खुश हुए थे। अब एनएसडी में मनोज एक दिन रिहर्सल कर रहे थे और तभी उनके सामने तिग्मांशु धूलिया पहुंचे। उन्होंने मनोज से कहा कि एक फिल्म के सिलसिले में शेखर कपूर तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुमसे फिल्म बैंडिट क्वीन के सिलसिले में बातचीत करेंगे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये रोल किसी और को दे दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब कोलकाता में शूटिंग चल रही थी तभी उनके पास तिग्मांशु का फोन आया और तिग्मांशु ने उनसे कहा कि तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ। नसीर साहब ने मान सिंह का किरदार निभाने से मना कर दिया है और शेखर कपूर तुम्हें उनकी जगह इस रोल में कास्ट करना चाहते हैं। अब ये सुनकर तो मनोज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और इस तरह से मनोज को फिल्म बैंडिट क्वीन का हिस्सा बनने का मौका मिला और इस फिल्म के लिए मनोज को 50,000 रुपए मिले थे, जिसको लिए मनोज बाजपेयी मुंबई यहाँ पहुँचे थे और यहाँ उन्होंने चौल में रहना सीखा, जहाँ उनके पास ना रहने का सही ठिकाना रहा और ना ही खाने पीने का।
इसके बाद बड़ी मुश्किल से मनोज बाजपेयी को टीवी शो स्वाभिमान में काम मिला और इसी बीच महेश भट्ट ने स्वाभिमान शो में उनका काम भी देखा और वो मनोज के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने मनोज से मुलाकात की और बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि मनोज इंडस्ट्री छोड़ने चाहते हैं और इस पर उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा और इंतजार कर लो, तुम एक बेहतरीन एक्टर हो जो इस शहर और सिनेमा के लिए ही बना है, जल्द ही तुम्हारा ये संघर्ष खत्म हो जाएगा। अब महेश भट्ट की ये बात भी सच साबित हुई और जल्द ही मनोज को फिल्म दौड़ में काम मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राम गोपाल वर्मा से हुई और जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल मनोज ने निभाया था तो वो कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, मैं तुम्हें पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। इस मुलाकात के बाद ही राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या का मनोज हिस्सा बने। इस फिल्म की बदौलत उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट भी आ गया था। सत्या के बाद साल 1999 से लेकर साल 2003 तक मनोज को फिल्मों में काफी अच्छे रोल मिले, लेकिन इसके बाद वो फिर से अच्छे किरदार की तलाश में संघर्ष के लिए निकल पड़े थे। ये संघर्ष उनका 7 साल तक चला और 2003 से लेकर 2010 तक वो अच्छे रोल के लिए भटकते रहे और ऐसा नहीं था कि इस दौरान उन्हें काम नहीं मिला, काम मिला पर उनकी पसंद का नहीं था। इतने लंबे संघर्ष के बाद फिल्म राजनीति से उनका करियर फिर एक बार पटरी पर आ गया और फिर साल 2012 में फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई, जिसने रातों रात मनोज को स्टार बना दिया। 2010 के बाद सिर्फ 2022 ही ऐसा साल रहा जिसमें मनोज की कोई फिल्म नहीं रिलीज हुई थी। वो स्पेशल 26, शूट आउट एट वडाला, सत्याग्रह, बागी 2, सत्यमेव जयते जैसी कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। साल 2019 से लेकर 2023 तक मनोज की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 3 फिल्म सोन चिरैया, सूरज पर मंगल भारी और जोरम थिएटर में रिलीज हुई है। बाकी सभी फिल्मों को OTT पर स्ट्रीम किया गया है और OTT पर उनकी 7 वेब सीरीज भी रिलीज हुई हैं। दोस्तों, ये थी कहानी मनोज बाजपेयी की कड़ी मेहनत की, जिसके जरिए उन्होंने अपने आप को फर्श से अर्श तक पहुंचाया।